भारत के बाद रूसी कंपनी ने 27 यूरोपियन देशों को पेला। भारत की तेल कंपनी पर ठोके थे सैंक्शन। रूस बोला कि ये सैंक्शन अनजस्टिफाइड और इलीगल हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें अहंकार हो गया है कि वो कुछ ज्यादा ही बड़ी तोप हैं और इतनी बड़ी तोप खुद को समझते हैं कि वो एक बार फैसला ले ले तो वो उसे पत्थर की लकीर मानते हैं और उन्हें लगता है कि उनके लिए गए फैसले सभी सही हैं। इन लिस्टों के अंदर अमेरिका और G7 के देश और यूरोपियन यूनियन की कंट्री अपना नंबर 1 गिनाती हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन आए और उन्होंने भारत की एक तेल कंपनी नायरा एनर्जी के ऊपर सैंक्शन ठोक दिए। इस कंपनी के अंदर 49% का जो स्टेक है रशिया की कंपनी रोजनेफ्ट का है और आज रशिया की कंपनी रोजनेफ्ट आई है और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के ऊपर यूरोप के ऊपर बरस गई है। आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और आर्टिकल के अंदर छापा गया है कि रोजनेफ्ट ने कहा है कि ये यूरोपियन यूनियन के जो सैंक्शंस हैं अनजस्टिफाइड हैं और इलीगल हैं और इंडिया की एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो एट हाई रिस्क पर पहुंच गई है यूरोपियन यूनियन के इन सैंक्शंस के कारण। दोस्तों, रशिया की ऑयल जायंट कंपनी रोजनेफ्ट भारत को एक अच्छी खासी मात्रा में तेल बेचती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो रशिया का जितना भी तेल एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट के अंदर इसका अच्छा खासा हिस्सा होता है और ये रोजनेफ्ट कंपनी ने एक यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक ऐतराज जताते हुए यहां पर दिखाया है कि वो भारत के साथ पूरी तरीके से सपोर्ट के अंदर है। यूरोपियन यूनियन के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है इस रिफाइनरी के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल लॉ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो सोवरेन स्टेट का होता है उसको डिस्टर्ब कर रही है। यह सैंक्शन एक और एग्जांपल है कि किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिस्ट्रिक्शन आज वायलेट कर रही है इंटरनेशनल लॉ को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। खैर दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ तो रशिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस तरीके का क्रिटिसिज्म करने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कान पर जू नहीं रेंगती है। दोस्तों, भारत और रशिया हमेशा से ही एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए जाने जाते हैं। जब भी मुश्किल आती है तो दोनों देश बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ देते हैं। अब जब यूरोपियन यूनियन ने रशिया से तेल खरीदना कम किया है तो भारत ने भी तेल खरीदना पूरा किया है और उससे रशिया को एक मोटा बेनिफिट हो रहा है। तो इससे दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात होती है, लेकिन ये एक तेल के ऊपर, डीजल के ऊपर यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन दिखाते हैं कि यूरोपियन यूनियन रूस के ऊपर सैंक्शन लगा सकता था, उसका कोई वैर विरोध था, लेकिन भारत के ऊपर सैंक्शन लगाना यह किसी भी तरीके से जायज नहीं है और यूरोपियन यूनियन ने अपनी सीमाओं से परे जाकर यह सैंक्शन भारत के ऊपर ठोका है जो बहुत गलत है।